औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर। टॉपिक परमुटेशन, ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, दैट इज डिफरेंट एंड टेकन आर एट अ टाइम। जैसे ये चार मार्कर्स हैं, इनमें से 3 मार्कर को अरेंज करना। टोटल नंबर ऑफ मार्कर इज 4, ऑल आर डिफरेंट कलर। एक वक्त में 3 मार्कर्स को कंसिडर किया जाए। R इज इक्वल टू 3। परमुटेशन का फार्मूला लगेगा। क्यों परमुटेशन आएगा? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन 3 मार्कर को अरेंज कर रहे हैं, अरेंजमेंट ये होना चाहिए। एक मार्कर इधर आ जाए ब्लू वाला, अरेंजमेंट चेंज। इसका मतलब जब अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, परमुटेशन लगता है। परमुटेशन की एक और पहचान, सिलेक्शन तो करते हैं लेकिन किसी स्पेसिफिक डेजिग्नेशन के लिहाज से, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिहाज से, ऑर्डर के लिहाज से। जैसे एक जज है, 5 कंटेस्टेंट हैं, 5 मुख्तलिफ उम्मीदवार है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अलॉट करना, परमुटेशन। 11 खिलाड़ी, उनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन विकेट कीपर को लेना, परमुटेशन। क्लास के 10 स्टूडेंट हैं, उनको सेलेक्ट करना हो या चूज करना हो, लेकिन किस सेंस में? मॉनिटर, प्रीफेक्ट और सीआर के लिहाज से। इन तमाम जगहों पे परमुटेशन लगेगा। Permutation of n different objects taken r at a time, that is npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial. It means 7p4 will be equal to 7 factorial upon 7 minus 4 factorial. अब इसके सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 7 factorial divided by 3 factorial, it is the division of 2 factorials. आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अगर विदाउट कैलकुलेटर का जाए तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ तक स्प्लिट किया, 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया, कैंसिलेशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 5 4 20, 26 120 एंड 127। 840 is the total number of possible arrangement। यानी अगर आपके पास 7 ऑब्जेक्ट्स हो डिफरेंट, 4 एक वक्त में कंसिडर किया जा रहा हो, आंसर विल बी 840। इसी तरह की कुछ क्वेश्चन है जिनमें फैक्टोरियल्स का डिवीजन है या परमुटेशन है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इट मींस 6 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 6 तक। 8 इंटू 7 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिलेशन, 7 8 56। 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, जब एक से ज़्यादा फैक्टोरियल हो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे और छोटे नंबर को स्प्लिट कर देंगे फैक्टर की फॉर्म में। जैसे 6 फैक्टोरियल वैसे ही रहा, 4 फैक्टोरियल आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 10 जो न्यूमरेटर में ये स्प्लिट किया 9 तक, सॉरी 6 तक, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे बचा 4 से ये 8 कैंसिल, 2 आया, 2 से 2 कैंसिल, फिर 3 से ये 9 कैंसिल आया, 3 हुआ, तो यहाँ बचा 10 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 से 21, 21 10 जा 210। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर है तो आप ऐसे ही करना है, अदरवाइज कैन यूज कैलकुलेटर। 7p3 वैसे ही सॉल्व होगा जैसे यहाँ पे किया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3, दैट इज 4, 4 फैक्टोरियल में स्प्लिट किया, 5 6 इंटू 7, दैट इज 210। तो फैक्टोरियल की मुख्तलिफ कैलकुलेशन होती है, फैक्टोरियल्स परमुटेशन में इस्तेमाल होता है। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं, ये एड मैथ्स की बुक से उठाया है और फर्स्ट ईयर साइंस दोनों मैथमेटिक्स की बुक में है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ जज अवार्ड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेस? इसका मतलब प्राइजेस अवार्ड किया जा रहा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 9, तो देयर आर 2 डिफरेंट मेथड्स। एक मेथड बॉक्स वाला, जैसे हमने पढ़ा, बॉक्स वाले मेथड में हम बॉक्स को फिल करते हैं,
फर्स्ट क्या कि ये फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारे पास 9 चॉइसेस हैं, 9 में से किसी को भी फर्स्ट पोजीशन अलॉट किया जा सकता है। अब यकीनन सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास एक पार्टिसिपेंट कम हो जाएगा, डेट इज 8। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा 7। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इज 7 into 8 into 9। 7 8 is 56, 56 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 504। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज इज 504, यानी 504 तरीके से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड अलॉट कर सकते हैं। यही सवाल मेथड नंबर 2 यानी परमुटेशन से भी कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 3। R3 क्यों हुआ? क्योंकि 3 डिफरेंट पोजीशन है। n क्या है? 9। 9 डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 9p3 कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा 504। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर लें 9p3। ऐसे एक सवाल है, इन हाउ मेनी वेज कैन क्रिकेट 11 चूज द कैप्टन। एक कैप्टन को कितने तरीके से चूज किया जा सकता है, मुंतखब किया जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है, वाइस कैप्टन को और एक विकेट कीपर को, इन तमाम में से। इट मीन्स इन सवालों में एक कंडीशन होती है कि आप किसी एक स्पेसिफिक प्लेयर को एक से ज़्यादा डेजिग्नेशन, एक से ज़्यादा ओहदा नहीं दे सकते। इसका मतलब ये मेथड नंबर 1 से करेंगे तो देयर आर 11 चॉइसेस फॉर द कैप्टन, 10 फॉर द वाइस कैप्टन एंड 9 फॉर द विकेट कीपर। इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। मेथड 2 क्या होगा? देयर आर 11 प्लेयर्स and there are 3 different designation or positions. So the total number of possible ways is 11p3. It means permutation भी यूज कर सकते हैं और फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग के प्रोडक्ट रूल को भी यूज किया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे। परमुटेशन अभी एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर बाकी हैं। चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। अल्लाह हाफिज़।